गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। आज बहुत ही सौभाग्य का ये क्षण है कि जिस महापर्व को लेकर के पूरा विश्व आश्चर्यमय होता है, वो महापर्व भारतवर्ष में ही मनाया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ आया है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानं कारणं भवति। कुंभ है क्या, और इस कुंभ महापर्व को लेकर के वो एक ऐसा काल, एक ऐसा क्षण आता है जिस क्षण में विश्व की सबसे बड़ी आबादी उस कुंभ काल के क्षण की साक्षी बन जाती है। महासंगम त्रिवेणी के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनता है वो महाकुंभ का वो काल होता है, जो केवल भारतवर्ष में ही मनाया जाता है। ये हम भारतीयों का परम सौभाग्य है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना करके जिस सत्य की खोज की, जिसका अन्वेषण किया, जिस कुंभ की परिणति आज हमारे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों में अलग अलग कालखंड में दिखाई देती है, उस कुंभ महापर्व को लेकर के थिंक इंडिया की ओर से ये तृतीय कुंभ कनक्लेव का जो आयोजन तीर्थराज प्रयाग की महाभूमि पर आयोजित हो रहा है, जिसमें उसके संयोजक सौरभ पांडे जी, राकेश त्रिपाठी जी, और आज इस सत्र में हमारे आदरणीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक महापात्रा साहब और मेरे सम्मुख विराजमान, जिनके नाम को हम सब बालक से लेकर के वृद्ध तक जानते हैं, इसलिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उस भव्य और दिव्य निर्माण में जिनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे श्री चंपत राय जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रयागराज के सभी बुद्धिजीवी और सुधीजन, यहाँ के जो शिक्षाविद हैं, हमारे छात्र हैं, कुंभ पर आस्था और विश्वास रखने वाले हमारे सभी हिंदू भाई बहन, कुंभ है क्या? कुंभ को लेकर के विविध प्रकार की चर्चाएं हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग ढंग से चर्चाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन किस काल में किस क्षण होगा इस पर प्रायः करके ऐकमत्य है। चूंकि हमारे शास्त्रों में अलग अलग शास्त्रों को अलग अलग दायित्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र को नेत्र के रूप में हमारे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। तो नेत्र का काम है दर्शन करना और दर्शन कराना, तो ज्योतिष शास्त्र को नेत्र के रूप में प्रतिपादन किया गया है। तो ज्योतिष शास्त्र के बिना हम कुंभ के काल का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काल का निर्धारण ज्योतिष शास्त्र के आधार पर होता है और उन तारागणों को, उन देव गुरुओं को, उन नक्षत्रों को, उन राशियों को साक्षी मान करके होता है। जब तक हम शास्त्र पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम इन बातों पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वेदात् सर्वम प्रसिद्धति, वेद ही हमारे सभी शास्त्रों का आधार है और वेद के ही अंग हैं ज्योतिष शास्त्रों, व्याकरण शास्त्रों, धर्म शास्त्रों, मीमांसा शास्त्रों। ये हमारे शास्त्रों को अलग अलग
अंगों के रूप में हमारे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है किस काल और किस राशि में जब संयोग बनेगा तो कुंभ का आयोजन होगा। वो काल और वो खंड प्रयागराज के लिए वो कहते हैं कि माघी अमावस्या के दिन जब सूर्य मकर में और गुरु वृष राशि में होंगे तो प्रयाग में कुंभ का आयोजन होगा। हरिद्वार के लिए वो कहते हैं कि मेघ संक्रांति के दिन गुरु की कुंभ में स्थिति होगी तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा। उज्जैन के लिए कहते हैं कि बैसाखी पूर्णिमा में मेघ में सूर्य और सिंह में गुरु की स्थिति होगी तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा। और नासिक के लिए वो कहते हैं कि ये पर्व भाद्र अमावस्या को सूर्य एवं गुरु दोनों की सिंह राशि में स्थिति होगी तब वहां पर नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। 4 स्थानों पे कुंभ की परिकल्पना और इस कुंभ का दर्शन हमारे ऋषियों ने किया है। हमारी 2 प्रकार की नित्यता है, एक पारंपरिक नित्यता है, एक स्वाभाविक नित्यता है। तो जिन ऋषियों जिन मुनियों ने पारंपरिक नित्यता को देखा है कि ये कुंभ समुद्र मंथन के काल में भगवान धन्वंतरी इस कुंभ को लेकर के प्रकट हुए और ये कुंभ का जब ये आयोजन और इस प्रकार का जब इनका प्रादुर्भाव धन्वंतरी के हाथों से हुआ, वो काल एक अद्भुत काल और एक अद्भुत क्षण था। हमारे देव और असुर दोनों की उपस्थिति थी उस काल में और इस अमृत को सभी लोग पाना चाहते थे। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं। हमको सबको उस अमृतत्व की प्राप्ति के लिए देव दानों में एक संग्राम की कथा हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त होती है। और भगवान विष्णु के संकेत पर जब जयंत इसको लेकर के विभिन्न स्थानों पे जाते हैं और ये शर्त रखी जाती है कि इसको भूभाग में कहीं रखा नहीं जाएगा। अब आप परिकल्पना करिए कि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए उस कुंभ घट को, जिसको आप घड़ा कह सकते हैं, कलश कह सकते हैं, उसी से परिकल्पना कुंभ पर्व की आती है। इसी का नाम है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानं कारणम। हम किसी वाक्यार्थ को जानने के पहले उसके पदार्थ की परिकल्पना हमें आवश्यक है। हमारे जीवन में उसकी पदार्थ है क्या, कुंभ है क्या, उस कुंभ पदार्थ को, उस घटे में उस अमृत पदार्थ को लेकर के तीनों लोकों में जब भ्रमण करते करते उन 4 स्थानों पे जब उस घट को रखा जाता है, यदि किंचित अमृत की वो बूंदें उन स्थानों पे पड़ती हैं, वो काल कौन सा था उसको तो हमने देखा नहीं, उसको तो हमने जाना नहीं, लेकिन वेदात् सर्वम प्रसिद्धति, ये हमारी परंपरा है, यही हमारी प्रवाहिक नित्यता है, यही हमारी पारंपरिक नित्यता है, जिसको हम परंपरा से जानते आए हैं, जिसको हमारे ऋषियों ने मुनियों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। ऋषियों मंत्र दृष्टारः, उन्होंने अपने मंत्रों के माध्यम से, अपनी आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से उस कालखंड का निर्णय किया कि प्रयागराज में सूर्य में मकर और गुरु में वृष राशि में जब गुरु होंगे तब प्रयागराज में कुंभ की परिकल्पना होगी। और वो काल हमारे आपके सम्मुख हर 12 वर्ष में 12 राशियों के क्रम का जो ये चक्र चल रहा है, जो आकाश में ये राशियां हैं, उन आकाशस्थ राशियों को लेकर के नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हुई ये राशियां, गुरु को क्यों लिया? गुरु हमारे जीवन के आधार, जो वैज्ञानिक विश्लेषण कहते हैं, जीवन के आधार को लेकर के, इसीलिए गुरु का नाम जीव भी है, अपर नाम जीव भी है गुरु का। और वो गुरु जब वृष राशि में आते हैं और सूर्य जब मकर राशि में आते हैं, जो हमारी जीवन आधार राशि है, जो हमारे जीवन का संरक्षण और संवर्धन गुरु के द्वारा होता है, वो गुरु बृहस्पति भगवान जब वृष राशि में आते हैं तब इस प्रकार के पर्व का आयोजन, अर्थात हमारी जीवन की आधायनी शक्तियां उस समय जागृत होती हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार की वो ऊर्जाओं का पात्रता, क्योंकि बिना पात्रता के हम किसी वस्तु का धारण नहीं कर सकते हैं।
पात्रता साधन हमारे जीवन का प्रथम सोपान है। हमारे साधना क्रम में हमारी आध्यात्मिक जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं में पात्रा साधन भी एक क्रम है। उस पात्रता साधन में हमारा जीवन जागृत होता है, और जब हम उस त्रिवेणी के पावन संगम पर वास के लिए आते हैं, और इसी को लेकर के हमारे कल्पवास की परिकल्पना की गई है। हमारे कल्पवासी, और कुंभ की चर्चा करें और कल्पवासियों की चर्चा न करें तो वैसे ही व्यर्थ हो जाएगा कि जैसे हम प्रयाग में संगम की चर्चा न करें। तो कल्पवासी और कल्पवास कुंभ का प्रथम सोपान है। कल्पवास है क्या? कल्प की चर्चाएं हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से की गई हैं। कल्प शब्द जो है, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से कल्प प्रत्यय का भी विधान होता है, और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कल्प एक ब्रह्मा का काल भी है, एक दिन भी है। और हम सब मानवों का 4.302 जो मिलाकर के हम लोग जिसको कल्पना करते हैं, इतने हजारों वर्षों के बाद एक कल्प आता है, एक युगांतर, एक युग का हजारों वर्षों के व्यतीत होने के बाद ये प्रतीत होता है। और उस कल्प को हमारे कल्पवासी, कल्पे निवासी कल्पवासी, जो प्रयाग के संगम तट पर निवास करते हैं, इस समय श्री श्वेत वाराह कल्पे 12 कल्प चल रहा है। अलग अलग कल्पों की संज्ञा की गई है। हम संकल्प में पढ़ते हैं श्री श्वेत 12 कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारत वर्षे। ये जो कल्प का विधान है, ये कल्प 12 कल्प इस समय चल रहा है, और एक एक कल्प 1,000 वर्षों का होता है, और ब्रह्मा का एक दिन का होता है। वो जो पुण्य है, जो कल्पवासियों के द्वारा कितनी पवित्रता, कितनी साधना, कितनी उपासना और कितनी सूचिता के साथ हमारे सभी हिंदू भाई बहन, समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे ये महापर्व। सभी भाई बहन एक साथ उस पावन तट संगम पर निवास करते हैं और मां गंगा का स्नान करते हैं संगम में। यह है कुंभ, यह है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में कुंभ की परिकल्पना हमारी आध्यात्मिक चेतना का जीता जागता उदाहरण है। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय का वो काल है। हमारे भारत के सभी हिंदू भाई बहन पूज्य संतों के आशीर्वाद के लिए, क्योंकि ये सारी कल्पनाएं पूज्य संतों के बिना संभव नहीं हो सकती हैं। हमारे मार्गदर्शक, हमारे इस भारत के ऋषि वत आचरण करने वाले पूज्य संत, पूज्य महात्मा, पूज्य उपासक, पूज्य साधक, वो हिंदू भाई बहनों का मार्गदर्शन करते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। उस आध्यात्मिक चेतना का जो संग्रह कर होता है, उस आध्यात्मिक चेतना को लेकर के विविध प्रकार की हमारी जो व्याधियां हैं, हमारे जो मानस ताप हैं, उन सभी तापों का शमन कुंभ महापर्व में वास करने से, निवास करने से प्राप्त होता है। और इसका शास्त्रीय स्वरूप, मैंने कहा है कि वेदात सर्वम प्रसिद्धति, अथर्ववेद में इसका बहुत व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त होता है। पूर्णः कुंभोदि अधिकाला आहितस्तम वै पश्यामो बहुधा नुशंतः साइमा विश्वा भूनानि प्रत्यंग कालम तमाहु परमे व्योमन। यह अथर्ववेद का मंत्र है। चतुरः कुंभस् चतुर्धा दधामि, यह अथर्ववेद का मंत्र है। देवदानो संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोसि तदा कुंभ विधृतो विष्णुनः स्वयं। ये भगवान विष्णु भी स्वयं इस बात को कह रहे हैं। अमृत से पूर्ण कुंभ जो समुद्र मंथन के समय जहां जहां स्थापित किया गया, वहां वहां उस कुंभ पर्व को हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने अलग अलग उसके नाम दिए। यही भूलोक में चारों स्थानों पे 4 कुंभ जो हमारे यहाँ प्राप्त हैं, इन्हीं को लेकर के ये सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं आज के संवाद में प्राप्त हो रही है। मुझे संकेत हो रहा है कि काल का अतिक्रमण नहीं करना है, काल व्यतीत हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल करके बस इतना ही कहूंगा। इस कुंभ का आध्यात्मिक पक्ष तो है ही, इस कुंभ का वैज्ञानिक विश्लेषण भी बहुत बड़ा है। ये संपूर्ण संसार, मैंने जैसे बतलाया था कि जीवन वर्धक और जीवन संहारक 2 प्रकार के तत्वों से परिपूरित है।
आज की वैज्ञानिक भाषा में हम जिसको ऑक्सीजन प्रधान पिंडों को जीवनवर्धक और कार्बन डाइऑक्साइड प्रधान पिंडों को जीवन संहारक कहा जाता है, उक्त दोनों तत्वों का अनावरत संघर्ष ही वैज्ञानिक देवासुर संग्राम है। हमारी पृथ्वी अन्य ग्रह नक्षत्रों की गति विगति के तारतम्य से कभी जीवनवर्धक वातावरण से अपलायित होती है, कभी जीवन संहारक वातावरण से उपप्लव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्रांतदर्शी महर्षियों ने जिस प्रकार से बृहस्पति पिंड जीवन वर्धक तत्वों का सर्वप्रधान केंद्र है, उसी प्रकार से शनि जो है, शनि ग्रह हमारा जीवन संहारक तत्वों का खजाना है। इन्हीं को लेकर के इस पूरा कुंभ का विश्लेषण हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे महाभारत में, वायु पुराण में इस तरह के तमाम तथ्य आते हैं कि इन कुंभों को लेकर के हमारा जो युवा जन हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है इस भारत की, हमारे जो नवयुवक हिंदू हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार, नई क्रांति का संचार, नई आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के पूरे भारत की भव्यता और दिव्यता का निर्माण इस कुंभ के पर्व से ही आयोजित होता है। इसलिए समय का काल हो गया, मैं बहुत नहीं बोलते हुए जयतु तीर्थ राजा प्रयागः, इस प्रयाग की पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए, आप सभी सुधी जनों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक बार आप सबसे, चूंकि काशी से आया हूं, तो काशी का एक प्रसिद्ध नारा है भगवान विश्वनाथ का, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।